आज की कहानी बेटी की चिट्ठी। कहते हैं बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ की गोद सूनी हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर बेटी के विदा होते ही माँ को एक ऐसी चिट्ठी मिले जिसे पढ़ते ही उसकी रूह कांप जाए। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि एक अधूरी मौत की कहानी, एक छुपी हुई लड़ाई और एक ऐसा राज हो जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए। शादी की खुशियां पीछे छूट चुकी थी, पर उस चिट्ठी ने एक पुराना जख्म खोल दिया। क्या थी उस चिट्ठी में? क्यों बेटी ने अपनी ही शादी को मिशन कहा? और क्या सच में पति की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश थी? इस कहानी में आपको मिलेगा माँ बेटी का भावात्मक रिश्ता, बाप की रहस्यमयी मौत का सच और एक ऐसी बहादुर बेटी की दास्तान जो दुल्हन कम योद्धा ज्यादा थी। कहानी का एक एक मोड़ आपको झकझोर देगा, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो सालों तक छुपी रही। शाम का वक्त था। आंगन में बिछी सफेद चादर पर पड़े गुलाब के मुरझाते फूल अब भी उस यादगार शादी की गवाही दे रहे थे। दीवारों पर अब भी सजावट की झलक थी, पर घर में सन्नाटा पसरा था। बेटी दिव्या की शादी को पूरे एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन मां मनोरमा देवी का दिल अब भी भारी था। हर कोना, हर दीवार दिव्या की हंसी की गूंज समेटे हुए था। कभी किचन में झांकती, कभी उसकी खाली अलमारी खोलती, मानो हर जगह दिव्या की परछाई से बातें करती। मनोरमा ने दिव्या को पाल पोस कर एक मजबूत लड़की बनाया था। पति की मौत के बाद अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठाई और बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और अब जब वो ससुराल चली गई, मनोरमा को लगा जैसे उसकी सांसें भी उसके साथ चली गई। उसी दिन शाम को जब वो पूजा पर दीपक जलाने बैठी, तभी उसकी नजर ड्रॉवर पर पड़ी। ड्रॉवर में एक हल्के गुलाबी रंग का लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था माँ के लिए, सिर्फ तब खोलना जब मैं जा चुकी हूँ। मनोरमा का दिल कांप उठा। यह दिव्या की लिखावट थी। हाथ कांपते हुए लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। माँ, जब आप ये चिट्ठी पढ़ रही होंगी, मैं आपकी गोदी से बहुत दूर हो चुकी होंगी। आप मुझे बहुत याद कर रही होंगी, पर मैं जानती हूँ आप हमेशा मजबूत बनी रहती हैं। माँ, मेरी शादी सिर्फ एक समारोह नहीं थी, यह एक राज को पूरा करने का जरिया था। आपको हमेशा लगता था कि मैं कुछ परेशान रहती हूँ, लेकिन आपने कभी पूछा नहीं। शायद डरती थी कि मेरा दिल टूट न जाए। अब समय आ गया है माँ कि आप वो जान ले। आपको बहुत पहले जान लेना चाहिए था। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा था जिससे मैं आपको हमेशा दूर रखना चाहती थी, ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन अब जब मैं जा चुकी हूँ तो आप सच जानने की हकदार हैं। माँ, मेरी शादी एक समझौता थी, एक मिशन का हिस्सा, और इस मिशन की शुरुआत पापा की मौत से हुई थी। मनोरमा की आंखें फटी की फटी रह गई। पंखा अब भी घूम रहा था, लेकिन उसका मन ठहर सा गया था। पापा की मौत, मिशन, दिव्या की चिट्ठी आगे जारी थी। माँ, आपको बताया गया था कि पापा की हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। मैं तब सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन मैं उस रात की हर आवाज, हर चीख को आज तक भूल नहीं पाई। पापा ने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। वो कुछ लोगों की करतूतों के गवाह बन गए थे। कुछ ऐसे दस्तावेज पापा के पास आ गए थे जिनमें बड़े नाम थे, नेता, अफसर और बिजनेसमैन, माफिया के गठजोड़ का सच। उस रात पापा ने मुझे कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो माँ को कुछ मत बताना और उन दस्तावेजों को छुपा देना जो सिर्फ तुम्हें पता हो। माँ, मैंने वही किया। पापा की मौत के बाद मैंने रोने की बजाय लड़ने की ठानी, और आज मेरी शादी उसी व्यक्ति से हुई है जो उस गिरोह का हिस्सा था। पर अब सब बदल चुका है।
हाँ माँ, मैंने एक पूर्व अपराधी से शादी की है। मनोरमा की सांसें तेज हो गई। माँ, उसका नाम अर्जुन है। शायद आपको याद हो, मेरे कॉलेज के समय में एक दोस्त था जिससे मैंने रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ दिखावा था। अर्जुन उस गिरोह का हिस्सा बन चुका था जो पापा की मौत का जिम्मेदार था। लेकिन 2 साल पहले उसने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को वो सारे सबूत दिए जो पापा ने छुपाए थे। माँ, अर्जुन ने अपने गुनाहों की सजा भुगती है, जेल की सलाखों के पीछे 4 साल। मेरी शादी सिर्फ प्रेम नहीं थी, बल्कि एक अधूरे न्याय को पूरा करने का प्रण था, पापा के लिए, आपके लिए और अपने लिए। माँ, आज मैं अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, लेकिन पापा का अधूरा सपना पूरा करके। और अब वो फाइल जो मैंने 14 की उम्र में छुपाई थी, वो अलमारी के नीचे लगे फॉल्स पैनल में रखी है। पुलिस को दे देना माँ, आज भी कुछ लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अब आप जान चुकी हैं माँ, आपकी बेटी सिर्फ एक दुल्हन नहीं, एक सच्चाई की रखवाली करने वाली थी। मनोरमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्व के, दुख के और उस दर्द के जिसे सालों तक उसने समझा ही नहीं था। मनोरमा ने तुरंत वह अलमारी खोली और जैसे ही नीचे का पैनल हटाया, एक पुरानी फाइल, एक पेन ड्राइव और कुछ तस्वीरें निकली। नाम देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजनेता, पुलिस अफसर और एक स्थानीय नेता जो आज भी टीवी पर नैतिकता की बातें करता था। मनोरमा ने पुलिस स्टेशन जाकर वह सब जमा कर दिया। अर्जुन ने पहले से ही गवाही दे दी थी, अब सबूत मिल चुके थे। शहर में तहलका मच गया। 3 महीने बाद सिया और अर्जुन को गवाहों की सुरक्षा में विदेश भेज दिया गया। गिरोह के कुछ बड़े नाम गिरफ्तार हुए। टीवी पर खबर आई, 15 साल पुराना केस फिर खुला, एमएलए पर हत्या और घोटाले के सबूत। मनोरमा अब अकेली नहीं थी, अकेलेपन में अब गर्व का साथ था। दिव्या की चिट्ठी को उसने फ्रेम करवाया और उसे मंदिर के पास रखा, पापा की तस्वीर के नीचे। रोज उसे देखकर मनोरमा सिर्फ एक बात कहती, माँ बनना आसान होता है, पर बेटी ऐसी हो तो भगवान का आशीर्वाद लगता है। एक दिन डाकिया फिर आया। इस बार दिव्या की चिट्ठी नहीं, एक तस्वीर थी। अर्जुन, दिव्या और उनके बीच एक नवजात बच्चा, और नीचे लिखा था, माँ, पापा का नाम हम जिंदा रखेंगे। यह है आपका नन्हा सा नाती न्याय। जब एक माँ को बेटी की शादी के बाद चिट्ठी मिली तो उसमें सिर्फ शब्द नहीं, एक अधूरी लड़ाई का हथियार था। कभी कभी बच्चों की खामोशी के पीछे ऐसे सच छिपे होते हैं जिनकी कल्पना माँ बाप भी नहीं कर सकते। और अब सवाल आपसे, अगर आपकी संतान ऐसे किसी राज को आपसे छुपा रही हो तो क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? क्या इस बेटी ने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।